देखें, ऑनलाइन बीएससी मैथ 4th सेमेस्टर के प्रचार के लिए थोड़ा बता रहे हैं। वैसे बीएससी का मैथ 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th 6 सेमेस्टर हम पढ़ाते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। ये 4th सेमेस्टर के प्रचार के लिए बता रहे हैं। 4th सेमेस्टर में 2 किताबें हैं। पहली किताब है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हम एएसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं। दूसरी किताब है मैकेनिक्स अभी शुरू नहीं की, शुरू करेंगे तभी इसके राइटर बताएंगे। अब ऑनलाइन हम लाइव भी पढ़ाते हैं, वीडियो से भी पढ़ाते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ अश्विनी ट्यूशन सेंटर के नाम से, अश्विनी ट्यूशन सेंटर के नाम से। इस चैनल को जब तुम सब्सक्राइब करोगे तो इसकी कुछ वीडियो निकल के आएंगी। अगर तुम्हारे पढ़ाई समझ में आए वीडियो से तो तुम हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर 7456813684 इस पर नाम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, हम तुम्हें एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। अगर पढ़ाई समझ में आए तो जुड़ना, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं। डेमो के लिए 3-4 दिन पढ़ना फ्री है। अब अगर तुम फीस के बाद अगर पढ़ाई तुम्हें समझ में आए तो फीस के बारे में पता करना चाहो तो व्हाट्सएप पे ही मैसेज डालोगे और हम तुम्हें फ़ीस भी बता देंगे, ये पढ़ाई की फ़ीस कितनी है। अगर तुम्हें पढ़ाई की फ़ीस समझ में आए तो फीस पे करना और इससे जुड़ना, और जुड़ने के बाद अपना सारे क्लासेस तुम्हें मिल जाएंगे। 25 साल से अधिक हमें पढ़ाते हुए हो गए। नाम हमारा अश्विनी सक्सेना है, 20 रुपये में पढ़ाते हैं। जिला पीलीभीत पढ़ाता है, यूपी में। बस यही बताना है। देखें, ये चैप्टर चल रहा है लेजेंडरी पॉलिनोमियल एंड फंक्शन, चैप्टर नंबर 3। अभी इसके आर्टिकल चल रहे हैं, इसलिए एक्सरसाइज हमने नहीं डाली है। अब इसमें हम तुम्हें बताने जा रहे हैं आर्टिकल 3.4 पेज नंबर 97 चैप्टर 3। ये एक लाइन की इक्वेशन है, वो हम तुम्हें बताते हैं। फिर इसके बाद वाला आर्टिकल है वो कठिन है, इम्पॉर्टेंट है। अब देखो, इसमें ये कह रहा है जनरल सोल्यूशन ऑफ लेजेंडरी इक्वेशन, यानी कि जनरल सोल्यूशन लिखना है लेजेंडरी इक्वेशन का, यानी कि सोल्यूशन हल लिखना है लेजेंडरी इक्वेशन का। तो मैं ध्यान होगा लेजेंडरी इक्वेशन में 2 इक्वेशन बनी थी, एक Pn(x) आई थी और दूसरी आई थी Qn(x). तो मैं ध्यान होगा जब हमने क्वेश्चन निकालवाए थे तो पावर सीरीज़ के, तो जैसे k बराबर 0, k बराबर 1 पे 2 निकाले गए, तो एक AU मान लिया था, एक को मान लिया था B। तो बाद में दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो वही जनरल सोल्यूशन कहलाता, वही कहलाता आंसर। तो इसका जनरल सोल्यूशन कहलाएगा y बराबर और एक के साथ कांस्टेंट कैपिटल A लिख लेते हैं, कैपिटल A Pn(x) प्लस कैपिटल B और कर लेते हैं Qn(x). ये इक्वेशन हमारी किस नाम से जानी जाएगी, जनरल सोल्यूशन ऑफ लेजेंडरी इक्वेशन। अगर कभी भी जनरल सोल्यूशन निकलवाता है तो ए ही लिख देते हैं और ये इक्वेशन जनरल सोल्यूशन के नाम से जानी जाती है। नोट करें इसे, फिर आगे वाला आर्टिकल तुम्हें कराया जाए। उतार लो और इसके बाद 3.5 आर्टिकल बताएंगे। ये आर्टिकल कठिन है, बड़ा है, इम्पॉर्टेंट है और समझना इसे अच्छी तरह। लिख लो फटाफट, बताएं सर। ठीक, अब देखें, ये स्टेटमेंट समझ लो, थ्योरम समझ लो, इसे नोट करो साथ में, बाद में प्रूफ हम तुम्हें समझाएंगे। ये 3.5 आर्टिकल है, पेज नंबर 77, चैप्टर नंबर 3 है। लिखें जनरेटिंग फंक्शन, लिखो जनरेटिंग फंक्शन फॉर लेजेंडरी पॉलिनोमियल, लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स। ये आर्टिकल इस नाम से भी आता था, यानी कि जनरेटिंग फंक्शन फॉर लेजेंडरी पॉलिनोमियल के नाम से। अब इसका स्टेटमेंट लिखो, यहाँ पे लिख लो स्टेटमेंट का मतलब कथन। ये स्टेटमेंट यहाँ पर 2 रूपों में लिखा हुआ है। तो पहले रूप में लिखो, इसे लिखो टू सो दैट Pn(x) is the coefficient
ऑफ h की पावर n इन दी एक्सपेंशन एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन इन असेंडिंग पावर ऑफ 1 माइनस 2x h प्लस h स्क्वायर की घात -1/2। एक तो इस रूप में हो गया, और अथवा करके ये इस तरह से भी आता है, उसे भी लिखें। ओ आर आर माने अथवा, लिखो सो दैट 1 माइनस 2x h प्लस h स्क्वायर की घात -1/2 और सिग्मा n बराबर 0 से इन्फिनिटी h की पावर n Pn AX। नोट करो। इन दोनों का मतलब एक ही है, और वो मतलब हम तुम्हें समझाते हैं और उसे समझो। देखो इधर बोर्ड पे इसमें कह रहा है, इसका नाम तो जनरल ये कहलाता है जनरेटिंग फंक्शन फॉर लेजेंडरी पॉलिनोमियल। लेजेंडरी पॉलिनोमियल का ये जनरेटिंग फंक्शन कहलाता है। अब पहले आर्टिकल में क्या कहा गया वो समझो। देखो इधर बोर्ड पे कह रहा है टू सो दैट Pn AX। टू सो दैट Pn AX का मतलब है हमें शो करना है, प्रूव करना है Pn AX को। मतलब समझ में आ गया? ध्यान से देखो इधर कह रहा है टू सो दैट Pn AX, यानी ये प्रूव करना है Pn AX। कब प्रूव करना है? कह रहा है इज द कोफिशिएंट ऑफ h की पावर n। कहने का मतलब है तब आना चाहिए जब तुम कोफिशिएंट आप किसका लो, h की पावर n का। जब h की पावर n का कोफिशिएंट लो तो तुम्हारे पास आंसर क्या आना चाहिए, Pn AX। इतने शब्द का इतना मतलब हो गया। अब किसका लें कोफिशिएंट? देखो इन दी एक्सप्रेशन कहते हैं एक्सप्रेस करना यानी विस्तार करना। इन असेंडिंग डिसेंडिंग दो शब्द होते हैं। असेंडिंग का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, और डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। इन असेंडिंग पावर ऑफ, यानी कि जो पावर है बढ़ते हुए क्रम में, किसकी बढ़ते हुए क्रम में? इस पद की। कहने का मतलब है ये वाला पद जो है 1 माइनस 2x h प्लस h स्क्वायर की घात -1/2, इसका तुम विस्तार करोगे, इसकी घातें जो आएंगी वो असेंडिंग पावर में आएंगी, बढ़ते हुए क्रम में आएंगी। उसमें तुम कोफिशिएंट लोगे h की पावर n का, और प्रूफ होके कितना आएगा? प्रूफ होके ये आएगा Pn AX। बस इतना मतलब है। और यही इन्होंने इस लैंग्वेज को में ना लिख के डायरेक्ट लिख दिया है। डायरेक्ट लिख दिया है टू सो दैट, यानी इस पद को हल करोगे ये वाला हल इतना आएगा। और इतना ये इसलिए लिखा हुआ है, अगर एक कोफिशिएंट नहीं लिया जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, h की पावर n। ये हल करेंगे और हल करने के बाद इतना प्रूफ होके आ जाएगा। मतलब एक ही है। अब हम तुम्हें बताते हैं। अब हमारी नज़र में तुम समझ गए होगे क्या निकालना है। अब पहले फिर से समझ लो, यानी इस पद का हम विस्तार करेंगे, विस्तार करने के बाद कोफिशिएंट लेंगे h की पावर n का, और हमारा प्रूफ होके कितना आएगा, Pn AX। बस ये मतलब है। मतलब समझ गए बहुत स्पष्ट रूप से ये है। फिर से एक बार सुन लो और फिर हम लिखें। कह रहा है ये अब तो ऑब्जेक्टिव पेपर आ सकता है, मतलब अभी क्लियर इसलिए नहीं है, मीटिंग होगी इसके बाद तब क्लियर होगा, लेकिन 100% ऑब्जेक्टिव का ही है। तो उसमें तो एक आना मतलब कुछ ना कुछ इसमें से निकल के आ जाए तो आ जाए। जब ये लॉन्ग में पेपर आता था तो ये क्वेश्चन 100% आता था। इसके 3 क्वेश्चन हैं, यानी कि इस लेजेंडरी में उन 3 में 1 या 2 क्वेश्चन हर साल आते थे। उन्हीं में से एक क्वेश्चन ये है, और आगे आएंगे तो तुम्हें बताएंगे। ठीक है, अब सुनो।
फिर से एक बार इसको सुन लो। कह रहा है टू शो दैट पी एन एक्स, यानी कहने का मतलब है यहाँ पर पी एन एक्स प्रूव करना है, शो करना है। इज द कोफिशिएंट ऑफ एच की पावर एन, कोफिशिएंट किसका लेंगे, एच की पावर एन का लेंगे। अब किस में लेंगे, इन दी एक्सप्रेशन का मतलब है एक्सप्रेस करेंगे, विस्तार करेंगे। असेंडिंग पावर का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, आपका मतलब का, और इस पद का, यानी इस पद का हम विस्तार करेंगे, पावर लेंगे एच की पावर एन, और पी एन एक्स प्रूफ होके आएगा। मतलब समझ गए होंगे। अब सब लोग देखो कैसे इसको प्रूव करते हैं, कैसे बनाते हैं, और वो हम तो बताते हैं। अब हम ए लिखते हैं और ये वाला बिगाड़ते हैं, तभी ए बनेगा 1 माइनस 2x एच प्लस एच स्क्वायर की घात -1/2। ए हल करने जा रहे हैं, जब कोफिशिएंट लेने का नंबर आएगा तो कोफिशिएंट लेंगे। अब देखें इससे, अब नीचे वाला बिगाड़ें। अब हमें इस पद का विस्तार करना है, वो भी इसलिए विस्तार करना है क्योंकि इसमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एच की पावर एन। उसका हम बहुत आराम से तुम्हें इसे सीरीज को बताएंगे और तुम लोग बहुत आराम से इसको समझने की कोशिश करना। ए 1 लिखेंगे और इन दोनों में से माइनस का एच कॉमन ले लेंगे, यानी इन दोनों में से माइनस का एच कॉमन लेंगे, तभी ये बचेगा 2x माइनस एच, और होल की घात आएगा -1/2। ये आएगा -1/2। अब देखें यहाँ पर, अब इसमें फार्मूला लगाएंगे 1 माइनस एक्स की पावर -n का। ये तुमने इंटर में द्विपद प्रमेय में, हिंदी कहते हैं द्विपद प्रमेय, इंग्लिश में कहते हैं बायनोमियल एक्सपेंशन, उसमें ये पढ़ा होगा। और फार्मूला हम पूरा लिख देते हैं। ये फार्मूला ये कहलाता है 1 + n(x), n + 1 बटे का फैक्टोरियल 2 और इंटू x²। और आगे अगर लिखना चाहो तो n + 1 n + 2 और बटे में फैक्टोरियल 3 और x की घात 3। इस तरह से ये फार्मूला आता है। यहाँ पर माइनस होता है तो ये सारे के सारे प्लस हो जाते हैं। अगर यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, तो इसमें यहाँ पर ए वाले पद माइनस में आने लगते हैं। ठीक है, अब ये वाला फार्मूला लगने जा रहा है। ए 1 है, ए 1 है, देखो जरा ध्यान से। यहाँ पर ये n बराबर कितना है, ये n बराबर है प्लस का 1/2, माइनस इसका छोड़ेंगे, माइनस इसका छोड़ेंगे तो n बराबर रह जाएगा प्लस का 1/2। तभी ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2। और इसके बाद लिखा हुआ x का काम कौन कर रहा है, ये वाला पद कर रहा है, ये वाला कर रहा है। तभी ये आएगा h 2x माइनस h प्लस ये है यहाँ पर n है तो n बराबर हमने बताया 1/2। फिर लिखा हुआ है n + 1, n + 1 का मतलब हुआ 1/2 + 1 3/2 बटे का फैक्टोरियल 2 और इंटू का है x²। x² का मतलब हमने तुम्हें बताया है h 2x माइनस h का होल ऑफ स्क्वायर। अब लिखें प्लस आगे वाला लिखें, तभी 1/2 और 1/2 + 1 3/2, 1/2 + 2 5/2 और बटे में आएगा फैक्टोरियल 3 और x की घात 3 का मतलब है h 2x माइनस h और होल की घात 3 और प्लस आएगा डैश डैश डैश। ये फार्मूला समझ में आया होगा। लेकिन हमें कोफिशिएंट चाहिए h की पावर n का, तो इस फार्मूले से हमारा काम नहीं चलेगा। यहाँ पर हमें चाहिए होंगे n घात तक के पद। तो n घात के तक के पद यहाँ पर किस तरह से बनाए जाएंगे, पहले इसको हम सीक्वेंस ऑर्डर में लिखेंगे फिर बनाएंगे। ठीक है, ये सीरीज़ तुम लोग नोट करना चाहो तो नोट कर लो, बाकी ये चाहे बाद में नोट करना, क्योंकि इस सीरीज़ को हमें बिगाड़ना पड़ेगा। पद यहाँ पर बड़ा आएगा, ये नीचे वाला लिख लो, बाद में ऊपर वाला आगे पीछे लिखते रहना। ठीक है, अब हम नीचे वाली सीरीज बिगाड़ते हैं और बाकी अपने टाइम पर इसे लिखते रहना। देखो, और ये पढ़ा हुआ है सभी का, इंटर में है, वो इंटर में ही पढ़ा है, बीएससी की तो बात छोड़ दो।
अब यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, हम इसका nवां पद और n-1वां दोनों पद लिखेंगे। उनके लिए इसे हमें सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा। अच्छी तरह से देखो इसे, तभी ये समझ में आएगा, वरना ये समझ में नहीं आएगा किसी भी कीमत पर। अब देखो इसे, देखो इधर बोर्ड पे a1 है, a1 लिखेंगे प्लस a1/2 है, a1/2 लिखेंगे और a लिखेंगे यहाँ पर h और लिखेंगे 2x माइनस h और होल की घात है 1, समझ लो। ये लिखा हुआ 1/2 और ये लिखा हुआ 1/2, ये लिखा हुआ 3/4, h 2x माइनस h का होल ऑफ स्क्वायर। 3/4 हमने इस तरह से लिख दिया, सब लोग देखो 1/2 3/2 और ये 1/2 है, तो 1/2 गुणा 3/4 कर दिया, होल घात कर दी 2। बात समझ में। आगे वाला पद देखो, आगे वाला लिखते हैं 1/2 3/4 3/4 और 5/6 और लिखते हैं h 2x माइनस h होल घात 3। पद देखो मिला लो, सही लिखा है नहीं लिखा वो देखो। देखो ऊपर 1 3 5, ऊपर 1 3 5, नीचे देखो 2 4, फैक्टोरियल 3 का मतलब हो गया 6। इस तरह से 1 3 6 लिखा। अब हमने ए इसलिए लिखा है फैक्टोरियल हटा के, अब ये सीक्वेंस बन गई हमारी। अब हम इसका nवां पद लिखने जा रहे हैं और उसे देखो, देखें सब लोग ध्यान से। अब इसका हम लिखने जा रहे हैं nवां पद, देखें इसका nवां पद, देखो इधर बोर्ड पे देखो, इसका nवां पद लिखेंगे तो कहने का मतलब है यहाँ पर 1 है तो इसमें 1 आ गया, आगे बढ़ गए 3 पे, और 1 3 इसमें आ गया तो 1 3 5 हो गया, यानी जो पद आ रहा है वो आता चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है 1 3 5 7 9 11, ये तो आएगा ही आएगा। नीचे वाली सीक्वेंस है, जैसे 2 आया 2 इसमें भी आ गया, 2 4 2 4 6 हो गया, आगे 2 4 6 8 हो जाता, आगे 2 4 6 8 और आगे 10 हो जाता। तो इस तरह से 2 4 6 ये तो आ ही रहा है, ये तो आ ही रहा है, ये तो आई। अब समस्या किस बात की है? समस्या इस बात की है कि यहां पर क्या आएगा। हम ये लिख कौन सा पद रहे हैं? nवां पद, इसलिए ए हम श्रेणी का nवां पद निकालते हैं। अब nवां पद इसका हम निकालें, nवां पद निकालें और nवां पद हम यहां से निकालते हैं और सब लोग देखें इसे। nवां पद निकालने के लिए यहां पर 1 3 5 7 ए है और ए श्रेणी का नाम है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिकल सीरीज। क्यों? इसका कॉमन रेशियो आपस में कैसा है? बराबर है। अब nवां पद निकालने का फार्मूला ए होता है Tn बराबर, ये होता है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। और a बराबर पहला पद होता है, d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी बराबर का हो जाता है 2। तभी a हो जाएगा 1 प्लस n-1 इंटू 2 और a हो जाएगा 2n-1। इस तरह से इसका nवां पद जो कहलाएगा वो कहलाएगा 2n-1, ये कहलाएगा 2n-1। अब इसका nवां पद देखो, ए सीरीज है 2 4 और 6 की, ए बराबर 2 है और डी बराबर भी 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? 4 माइनस 2 करेंगे और ए फार्मूला इसमें रखेंगे 2 प्लस n-1 इंटू 2 और बराबर 1 इसके हो जाएगा 2n के। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इस -2 से +2 कट जाएगा। तो इस तरह से इसका nवां पद यहाँ पर कितना आएगा? 2n। ये समझ में आ गया दोनों पद, ये हो गए nवां पद। अब देखो अब यहाँ पर पद लिखें, यहाँ पर क्या आएगा वो समझो। जैसे h 2x माइनस h की घात 1 2 और 3 ये तो आ रही है, तो ये तो भाई आएगी h आएगा 2x माइनस h और a आएगा, लेकिन भाई घात कितनी आएगी ये देखो। इसका हिसाब क्या है वो समझो, देखो अच्छी तरह से समझो भी लिखो भी, दोनों काम कर रहे हैं क्योंकि पद बड़ा आ रहा है। अब देखो यहाँ पर एक घात क्या आएगी, जब nवां पद लिखा गया तो यहाँ पर क्या आएगा, उसका तरीका क्या है, मेथड समझो। ये सीक्वेंस से लिखे जाते हैं हमेशा पद, ध्यान रखना। यहाँ पर 2 है,
नीचे 2 है अकेला, अगर 2 से इसे भाग करेंगे तो कितना आएगा 1, इसलिए यहाँ पर 1 लिखा है। इसका अंतिम पद यहाँ पर कितना है 4 को 2 से भाग करो कितना आएगी घात 2, इसका अंतिम पद देखो कितना है 6, इसलिए 6 को 2 से भाग करो कितना आएगा 3, इसलिए 3 हो जाएगा। और इसका अंतिम पद देखो कितना है 2n, इसलिए यहाँ पर n हो जाएगा। चाहे तुम इस तरह से याद रखो और चाहे ऐसे याद रखो, ये कौन सा पद है nवां पद है, इसलिए घात यहाँ पर क्या हो गई n। बात समझ में, तुम्हारे समझने की बात है, जैसे चाहो वैसे समझो, दोनों तरीके बता दिए। ठीक, अब सुनो, अब चाहिए इससे पहले वाला पद। अब इससे पहले का पद बताते हैं तुम, देखो इधर। हाँ, अब पहले तो ये देखो, जैसे इससे पहले यहाँ वाला पद बताते हैं, यहाँ वाला पद बताते हैं, फिर हम तुम्हें बताते हैं इसके लिए बाद में बताते हैं। अब इसको थोड़ा बढ़ा के लिख दें, क्योंकि यहाँ पे हमें एक पद और लिखना पड़ेगा। इसी को हमने जो तुम्हें समझाया है वो थोड़ा बढ़ा के लिख देते हैं। अब समझो, जैसे यहाँ पर अभी हमने बताया, तो यहाँ पर आया था 2n - 1 और यहाँ पर आया था 2n, और ये यहाँ पर आया h 2x - h होल की घात n आए, ये आया था। ठीक, ये आया था। अब तुम समझो, अब हमें चाहिए भाई इससे पहले वाला भी पद, चाहिए इससे पहले वाला भी पद। तो इससे पहले, जैसे हम तुमसे कहें इससे पहले वाला चाहिए, तो इससे पहले निकालने के लिए क्या किया गया, 5 में से कितने घटा दें 2, तब यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। अगर हम तुमसे कहें इससे पहले वाला चाहिए यहाँ पे, तो 3 में से 2 घटाओ क्या आएगा 1। अब इसी तरह से जब इसमें घटेगा तो घटेगा इसमें भी। 2n - 1 में से अगर 2 घटाओगे तो यहाँ पर इससे पहले वाला पद क्या आएगा 2n - 3, और वो हिसाब नीचे भी है, नीचे 6 है, इससे पहले वाला पद चाहिए 4 आया। क्यों आया, क्योंकि इसमें 2 घट गया। इससे पहले वाला पद चाहिए 4 में से 2 घटेगा 2 आएगा। इसी तरह से 2n में से 2 घटेगा तो 2n - 2 आएगा। बात खूब समझ में आ रही है। अब समझो इसके आगे का। अब तुम्हारा ये पद हो गया। अब भाई इस पद से हमारा काम नहीं चल रहा है, हमें चाहिए इससे पहले वाला भी पद, हमें चाहिए इससे पहले वाला भी पद। अब पहले वाला पद चाहिए, वो क्या आएगा, ये लिखा हुआ है कौन सा पद, nवां पद, और इससे पहले वाला चाहिए कौन सा आएगा, n - 1वां पद। अब कहने का मतलब जो पद आ रहा है वो तो आएगा ही है, 1 3 5 7 9 11 ये तो आएगा ही आएगा। अब इसमें n - 1वां पद क्या होगा, जब nवां पद निकाला गया तो आंसर आया है 2n - 1। जब n - 1वां पद निकालेंगे तो n की जगह पर कितना रखेंगे, n - 1, और ये क्या हो जाएगा 2n - 1 - 2n माइनस कितना हो जाएगा 3। इस तरह से यहाँ पर आएगा 2n - 3। और इससे पहले वाला देखो, नीचे वाला देखो, अब ये वाला निकाला जाएगा, तो ये जैसे 2 है 4 है 6 है, ये तो आते चल ही रहे हैं। इसका nवां पद आया है 2n, तो n - 1वां पद आने के लिए इसमें n की जगह पर कितना रख देंगे, n - 1, तभी ये हो जाएगा 2n - 1। चाहे इस तरह से समझ लो, चाहे तुम समझ लो ऐसे, देखो चाहे से समझ लो, जैसे a निकाला गया 5 है 6 है, तो इससे पहले 5 और 6 नहीं आया। जब इससे पहले लिखा गया तो क्या नहीं आया, 3 और 4 नहीं आया, 1 2। उसी तरह से ये समझ लो ये दोनों पद नहीं आएंगे, यहाँ से यहाँ तक सीरीज आएगी, वो लिखी गई वो लिखी गई। बात चाहे दोनों में से कैसे भी समझ सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब ए भी आएगा h और 2x - h ये आएगा। अब n में जब यहाँ पर 2 से भाग करी तो कितना हो गया n, जब इसको हम 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा n - 1, इसलिए इस तरह से n - 1 आएगी। चाहे ऐसे समझ लो और चाहे ऐसे समझ लो, ये nवां पद है घात n आई है, और ये n - 1वां पद है इसलिए घात क्या आई है n - 1। चाहे ऐसे समझ लो, समझने का मतलब है। ठीक, अब आगे वाला देखो। अब यहाँ पर अब इसे लिखते हैं फिर से 1 - 2xh और प्लस h² की घात -1/2। साथ में लिख लो अब इसके लिए, क्योंकि अब हम इसको उल्टा करके लिखने जा रहे हैं। अब यहाँ पर ए बना जाके, अब ए पद लिखे हैं, ए लिखे हैं, ए लिखे, ए लिखे, सारे लिखे हुए और सब प्लस में है। प्लस जैसे 2 और प्लस 3 हो तब भी 5, 5 + 2 लिखो फिर भी 5। तो अब उल्टा करके लिख रहे हैं, इधर का इधर लिख रहे हैं, पहले लिख रहे हैं और पहले वाले बाद में लिख देते हैं, कोई अंतर नहीं है। इसलिए ए वाला पहले लिख लेते हैं। लिखो, हाँ बोलो।
है, ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपने n पद इसे छोड़ के निकाला ना इसे छोड़ नहीं। सीरीज कभी भी जैसे 1 + x का स्क्वायर करो तो स्क्वायर का मतलब है घात कितनी है यहाँ पे 2, लेकिन पद कितने आएंगे 3। जिस किसी का n वां पद निकलता है, घात निकाली जाती है, वो एक पद ज़्यादा आता है, इसीलिए ये 1 आता है। और n वां पद जब निकाला जाता है तो उसमें ये 1 इसीलिए फालतू का आता है। बात समझ में? सीरीज में इसीलिए एक पद एक्सपेंड होके आता है, इसीलिए इसको एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक है, अब सुनो इसके बाद का। अब इसमें यहाँ पर, अब इसमें सीरीज की स्टार्टिंग यहाँ से की जाती है, एक पद बंद एक्सपेंशन में चला जाता है। अब देखें यहाँ पर, अब यहाँ से लिखेंगे, उल्टा करके लिखेंगे, लिखो साथ में, ये लिखो 135 डैश 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 2n-3 2n-1 और अपान का लिखो 246 डैश 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 2n-2 और 2n और लिखो h की पावर n 2x माइनस h की घात n। ये लिखा पद, ये लिख लिया। अब इसे लिखते हैं, ये लिखें तब ये आएगा 135 डैश 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 2n-3 और नीचे आएगा 246 डैश डैश 2n-2 और ये आएगा h स्क्वायर h की पावर n-1 2x माइनस h की पावर n-1 और प्लस का आएगा डैश डैश डैश। ये सबसे पहले ये लास्ट वाला लिखा, फिर इसके आगे ये वाला लिखा, आगे वाले पद नहीं लिखे, सब में लगा दिया डैश, ये सब हो गया डैश। नोट करो इसके लिए। अब हम ऊपर का बिगाड़ते हैं। ठीक, फिर से चाहे समझ लो, यहाँ पर ये सबसे लास्ट वाला पद लिखा है, फिर इसका वाला पद लिखा है और आगे प्लस डैश 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 लिखे हुए हैं, तो आगे डैश लग गए, डैश में जितने चाहो उतने लिखो। ठीक है, अब करना क्या है ये तो तुम्हें ध्यान होगा, इसका कोएफिशिएंट आप कितना निकालना है h की पावर n और क्या प्रूव करना है Pn। ठीक है, अब ऊपर वाला बिगाड़ दें। ठीक, अब तुम लोग अच्छी तरह समझो। अब यहाँ पर ये लाइन खूब समझो अच्छी तरह से। समझने के लिए तो सीरीज़ का ही खेल है इसमें, बाकी कुछ नहीं है। देखो, अब यहाँ पर हम इसे लिख देते हैं, दोबारा यहाँ पे लिख देते हैं खाली 1 - 2xh प्लस h स्क्वायर की घात -1/। अब तुम लोग सुनो, अब मत लिखो, अब 1 मिनट के लिए सुनो। अब यहाँ पर जैसे ये यहाँ से यहाँ तक है, इसे लाओ अच्छा लिखें पहले 135 डैश 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 2n-3 और 2n-1 बटे का आएगा, बटे का देखें ये आएगा 246 डैश 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 2n-2 और 2n, देखो इधर, और ये है h की पावर n, ये है h। फिर से सुनो इस बात के लिए, सुनते भी चलो लिखते भी चलो। देखो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमने बिल्कुल ऐसा ही उतार लिया। अब इसमें विस्तार करेंगे, इसका विस्तार करेंगे। कौन से फार्मूले से करेंगे वो तो बताते हैं। ये तुम्हारा बाइनोमियल का इंटर वाला फार्मूला, उस फार्मूले से करेंगे। ये होता है x पावर n NC1 x पावर n-1 इंटू a। इस फार्मूले से इसका विस्तार करेंगे, पढ़ा सभी का पढ़ा हुआ। अब हम लिख भी देते हैं इस फार्मूले के लिए। यहाँ पर 2x माइनस h की पावर n है, तो a हो जाएगा 2x की पावर n और आएगा NC1 2x की पावर n-1 और a का काम यहाँ h कर रहा है तभी h आएगा और प्लस आएगा डैश डैश। लिखो इसके लिए साथ में यहाँ पे। अब इंटू का आएगा 2x की पावर n माइनस का आएगा NC1 और आएगा 2x की पावर n-1 इंटू h और प्लस आएगा डैश डैश। इसे नोट करो।
ठीक। अब सुने इसके आगे का, देखें अब इसके आगे हमारे पास इतनी जगह नहीं है हम पूरा पद लिख पाएँ, इसलिए यहाँ पर प्लस हम यहाँ पर लगा देते हैं, ये लगा देते हैं प्लस। ठीक, अब तुम लोग सुनो, यहाँ पे और बढ़ा के लगा दें, जगह की जरूरत पड़ सकती है, ये बढ़ा के लगा दें। देखो अब देखो इधर ये वाला पर हम रिपीट करते हैं 1 3 5 और डैश 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 2n माइनस 3 और 2 4 6 डैश डैश 2n। ठीक, ये हमने लिखा है। ये h की पावर n माइनस 1 यहाँ पे लिख देते हैं h की पावर n माइनस 1। अब सुनो इसके बाद का, इस पद का हम विस्तार करेंगे, किस फार्मूले से करेंगे, इससे करेंगे, इससे करेंगे। अब इसमें x की जगह पर 2x ही आएगा और h की जगह पर एक ही जगह पर h आएगा, लेकिन n की जगह पर कितना आ जाएगा, n माइनस 1 लिखते हैं। क्या आएगा, ये x की जगह कितना बताया, 2x, तभी 2x आएगा और पावर a हो जाएगी n माइनस 1, ये हो जाएगी n माइनस 1। अब आया n(1) और n का काम कौन कर रहा है, n माइनस 1, तभी ये हो जाएगा माइनस का n माइनस 1 और c1 आएगा, n माइनस 1 और c1 आएगा। x का काम 2x करेगा तो 2x की पावर हो जाएगा n माइनस 2, क्यों, n माइनस 1 इसके पास है, n माइनस 1 माइनस 1 और क्या हो जाएगा n माइनस 2, और a का काम कौन कर रहा है, h, इसलिए यहाँ पर h आएगा, इंटू का आएगा h। ये पद समझ में आ गया होगा, नोट करो इसे। बात समझ में आ गई, ठीक, हाँ बोलो। 2n माइनस 2, हाँ ये 2n माइनस 2 है, ठीक है, यहाँ पर ये 2n लिख गए हैं, ये है 2n माइनस 2, ये 2n माइनस 2 है, ठीक है, नोट करो। अब बाकी ये सही लिखा हुआ है और ये वाला पद समझ में आ गया होगा, फिर से समझ लो, ये 2x माइनस h है। अब यहाँ पे लिख भी देते हैं, लाओ हटाओ, जब सब लिखे तो इसे भी लिख देते। ये n माइनस 1 का अगर विस्तार करोगे तो इससे हो जाएगा 2x की पावर n माइनस 1 और n माइनस 1 c1, 2x की पावर n माइनस 2 और इंटू h, यानी कि इसमें x की जगह 2x है, h की जगह पर a है, n की जगह पर n माइनस 1, इस फार्मूले में रखा तभी ये बन गया। ये समझ में आया यहाँ तक, ठीक। अब आगे का सुनो, अब इसके आगे हम थोड़े से यहाँ पर प्लस करके डैश लगा देते हैं। अभी तुम लोग ये जगह क्यों छोड़ी है, वो थोड़ा छोड़ के लिखना, क्योंकि अभी मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक है। हाँ अब सुनो, ये अब मत अभी लिखना, अब हम इसको बिगाड़ दें, इससे तो बताना ही, ये तो लिख लिया होगा तुमने, ठीक। अब सुनो, देखो ध्यान से, अब इसमें से अच्छी तरह समझो इस बात के लिए, इन दोनों पदों में से ए वाला पद हम कॉमन लेंगे, इतना कॉमन लेंगे, लेकिन इतना कॉमन होगा तब जब इस पे हो, इतना पद ए पूरा है नहीं। अब नहीं है तो पूरा, तो इसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इसके बाद 2n माइनस 3 तो है, लेकिन 2n माइनस 1 नहीं है, तो 2n माइनस 1 नहीं है तो 2n माइनस 1 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 2n माइनस 1 से इसमें डिवाइड करेंगे। बात समझ में आ रही है। अब इसी तरह से ये जब इतना कॉमन लिया जाएगा तो नीचे भाई 2n भी नहीं है, नीचे 2n नहीं है तो 2n से भी हम मल्टीप्लाई करेंगे और 2n से हम डिवाइड भी करेंगे, दोनों काम यहाँ पर ये करेंगे। अब सुनो इसके बाद का, बात समझ में आ गई। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे, अब कॉमन कितना लेंगे, 1 3 5 डैश 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 2n माइनस 3 और 2n माइनस 1। अब इसमें से भी कॉमन लेंगे 2 4 6 डैश डैश 2n माइनस 2 और ए ले लेंगे 2n, इतना कॉमन लेंगे। इतना कॉमन लेने के बाद ये क्या बचता है उसे हम नोट करते हैं, उसे नोट करें। लेकिन इसमें ऐसा है, एक लाइन और लिखें फिर कॉमन लें, वरना ए पद हमें पूरे के पूरे ए भी लिखना पड़ेगा, पूरा पद ए भी लिखना पड़ेगा। तो इस लाइन में मल्टीप्लाई ना करके आगे वाली लाइन में मल्टीप्लाई करके कॉमन ले लेंगे, ठीक है, वरना हमें ए पद पूरा ही लिखना पड़ेगा, ठीक। तो सुन लो पहले, बाद में लिखना। देखो जरा, ये आगे वाले पद में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि वरना पद ए पूरा लिखना पड़ेगा, काफ़ी बड़ा पद बन जाएगा।
इसमें ये करते हैं जो हमने तुम्हें शुरू में बताया, यहाँ पर क्या लेना है, कोफिशिएंट ऑफ h की पावर n। अब इसका नंबर लगा दिया कोफिशिएंट ऑफ h की पावर n लेने का। अब देखो, अब पहले पद में से कोफिशिएंट ऑफ h की पावर n लें तो पहले पद में से h की पावर n का कोफिशिएंट क्या आएगा, h की पावर n का कोफिशिएंट का मतलब है h की पावर n ना हो बाकी सब हो जाए, तो h की पावर n केवल इसके पास आएगा। क्यों आएगा, 2x पावर n इंटू एच की पावर n आएगा। और इसमें देखो यहाँ पर ये तो आएगा, h की पावर कितना हो जाए n प्लस 1, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, यहाँ पर बेकार हो गया। आगे n प्लस 2, तो इसका अगर कोफिशिएंट आप h की पावर n लेंगे तो ये आएगा 135 डैश डैश 2n माइनस 3 और आएगा 2n माइनस 1 और अपान में आएगा 246 और डैश डैश 2n माइनस 2 और आएगा 2n और ये आएगा 2x की पावर n, ये इसका कोफिशिएंट कहलाएगा। देखो जरा ध्यान से, इसीलिए हमने कॉमन लिया नहीं क्योंकि वरना ये हमें पूरा पद लिखना पड़ता। अब देखो फिर से देख लो, चाहे कोफिशिएंट h की पावर n लेंगे तो ए वाला पद यहाँ पर ऐसा ही आ गया। अब इसमें तुम हिसाब लगा सकते हो h की पावर n तुम्हें किससे मिलेगा, h की पावर n तुम्हें केवल इससे ही मिल रहा है, बाकी किसी से नहीं मिलेगा। आगे पहुँचोगे तो h की पावर n प्लस 1 मिलेगा, आगे पहुँचोगे h की पावर n प्लस 2 मिलेगा, तो h की पावर n का कोफिशिएंट ये कहलाएगा, ए आएगा। अब ए पद पूरा हो गया। अब नंबर लगाया जा रहा इस पद का। अब इस पद में h की पावर n कहाँ पर से आएगा ये समझो। अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो h की पावर n नहीं मिलेगा, अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो h की पावर n मिलेगा। कैसे मिलेगा, एक घात 1 माइनस 1 से कटेगी और ए मिलेगा h की पावर n वाला, ए वाला कोफिशिएंट मिलेगा। बात समझ में आई। अब इसे लिखें तो ये तो आएगा ही आएगा, ये आएगा 135 डैश डैश 2n माइनस 3 और ये आएगा 246 डैश डैश 2n माइनस 2, ये तो आएगा ही आएगा। अब लेना है कोफिशिएंट ऑफ h की पावर n, तो h की पावर n इससे नहीं मिल रहा है, इससे मिल रहा है h की पावर n माइनस 1 और इससे मिल रहा है h की पावर n, तो इसका कोफिशिएंट लेने का मतलब h की पावर n को छोड़ देंगे, बाकी सारा का सारा कोफिशिएंट कहलाएगा। तो सबसे पहले ये माइनस आएगा, सबसे पहले ये माइनस लिख लें, सबसे पहले ये माइनस लिख लें, ठीक। अब क्या आएगा, अब आएगा n माइनस 1 और आएगा c1 और ये आएगा 2x की पावर n माइनस 2 और आगे आएगा प्लस का डैश डैश डैश, ये आएगा प्लस का डैश डैश डैश, लो प्लस का डैश 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 इधर लगा लेते हैं। फिर से समझ लो इसे, देखो ध्यान से, हमें यहाँ से लेना है कोफिशिएंट ऑफ h की पावर n। फिर से समझ लो इस बात के लिए, कोफिशिएंट ऑफ h की पावर n इस वाले पद में ये पहले पद से मिलेगा कोफिशिएंट किसका, h की पावर n का, तभी ये वाला पद पूरा लिखा और कोफिशिएंट ये लिखा। आगे वाले क्यों नहीं लिखे, क्योंकि उसमें h की घात n नहीं है। अब इसी तरह इसमें कोफिशिएंट ऑफ h की पावर n लिखेंगे तो इसके पास h की पावर n नहीं है, इसके पास h की पावर n माइनस 1 है, इसलिए नहीं लिखा। और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो h की पावर n आएगा। कोफिशिएंट का मतलब है h की पावर n को छोड़ दें, बाकी सारा का सारा कोफिशिएंट कहलाएगा। तो बाकी सारा लिखा है, माइनस लिखा, ये वाला पद भी लिखा है और n माइनस 1 ये भी लिखा है और 2x वाला भी पद लिख दिया, बाकी सारा लिख दिया, ये आया। अब इसे कॉमन लेंगे, अब लेंगे यहाँ पर कॉमन, क्योंकि अब पद हो गए थोड़े से कम, पहले पूरी सीरीज थी उसमें पद हो जाता बहुत बड़ा, ठीक। और ज़्यादा बड़ा होने का मतलब है समझ फिर आने में दिक्कत होती है, समझाने में भी दिक्कत होती है। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ पर देखें अच्छी तरह से, अब हम इतना पद यहाँ से कॉमन लेंगे, इतना कॉमन लेंगे। अब इतना कॉमन लेंगे, इसके पास तो इतना है नहीं, तो कॉमन होगा कैसे, तो क्या नहीं है वो हम मल्टीप्लाई करें। ये सबसे पहले 2n माइनस 1 नहीं है, ये 2n माइनस 1 नहीं है, ये नहीं है, तो हमने 2n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दी। भाई मल्टीप्लाई कर दी और यहाँ पर ए इससे डिवाइड भी कर दिया 2n माइनस 1 से, बात बराबर हो गई, ये कॉमन में भी निकल जाएगा। इसी तरह से नीचे वाला कॉमन लेंगे तो इसमें नीचे 2n है, ये नीचे क्या है, यहाँ पर 2n है, तो 2n से यहाँ पर डिवाइड कर दें, तो डिवाइड कर दिया, साथ में यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर दिया, साथ में यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर दिया, दोनों काम कर दिए। अब यहाँ पर ए वाला पद और ए वाला पद सेम हो गया, ए वाला पद और ए वाला पद यहाँ पर देखो ये सेम हो गया,
ठीक। अब एक काम और भी करते हैं इसमें मल्टीप्लाई, वो भी तुम्हें हम बता दें यहीं पे। वो ये करते हैं कि यहाँ पर ये 2 की घात n-2 आएगा, इसलिए हम इसमें 2 की घात 2 से गुणा कर देते हैं, 2 की घात 2 से भाग कर देते हैं। ये आगे काम में आएगा, इसलिए हमने गुणा भाग अभी ही कर दी। ठीक, वो इसलिए कर दी क्योंकि यहाँ पर 2 की घात n-2 बनेगा और ये 2 से कट के 2 की पावर n रह जाएगा, इसलिए किया है। अब देखो इसके आगे, जैसा हम पिछली बार तो मैं जा रहे थे, वो लाइन हमने बिगाड़ी थी, तो ए वाला पद कामन लेने का नंबर था। अब इसे हम कामन निकालते हैं। अब कामन लेते हैं तो 1 3 5 डैश 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 2n-3 2n-1 और अपान का आएगा 2 4 6 डैश 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 2n-2 और इंटू का आएगा 2n, ये आएगा। अब यहाँ पर देखो ये वाला पद आया, इसे लिखें अलग अलग करके, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n और x पावर n, ये हो जाएगा 2 की पावर n x पावर n। अब इसीलिए इसमें यहाँ पर डिवाइड किया, उधर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये कंप्लीट कॉमन लिया है। तो यहाँ पर ये बचेगा n-1 और c1, ये बचेगा माइनस का n-1 c1, और ये लिखें तो ये आ जाएगा 2 की पावर n-2 और x पावर आएगा n-2, और ये बचेगा 2n अपान 2n-1 ये बचेगा। ऊपर 2 की घात 2 है, 2 की घात 2 है, नीचे 2 का स्क्वायर लिख लो चाहे 4 लिख लो, बात एक ही है। आगे डैश लगा दो, ये डैश लगा दो। अब देखो यहाँ पर ए माइनस का 2 और इस 2 की घात 2 से कट जाएगा, इसे काटने के लिए ही हमने ऐसा किया था। अब एक बात तुम्हें और बता रहे हैं यहाँ पर हम, और उस बात को भी बहुत अच्छी तरह समझना। देखो ये नीचे लिखा हुआ 2 4 6 2n-1, अब इसका हम तुम्हें विस्तार बताते हैं और इसका विस्तार को समझो, यहाँ पे अलग से बताते हैं, अलग से समझो। ये लिखा हुआ है 2 4 6 8 10 डैश डैश 2n-2 और 2n, अच्छी तरह समझो इस बात के लिए। ये लिखा हुआ है, जितने चाहो उतने लिख लो, 8 लिख लो, 10 लिख लो, 12 लिख लो, चाहे यही लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं है। ये डैश का मतलब ही यही है। अब यहाँ पर देखें, इधर सुने, अगर इसकी हम 2 से, इसमें से 2 सभी में, सभी जैसे ये वाला पद है, इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणा 2, देखें ध्यान से। अब इसे लिख सकते हैं 4 के लिए 2 गुणा 2, अब लिख सकते हैं 6 के लिए 3 गुणा 2 और डैश 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 2n-1 है, इसको लिख सकते हैं n-1 गुणा का 2, और 2n है, इसे लिख सकते हैं n गुणा 2। ये तो तुम सभी जानते हो, तो ये बताया क्यों वो समझो। ये यहाँ पर 2, 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 ये दिखाया गया हर पद में 2 2 2 चल रहा है। तो ये 2 कितनी बार आया है? n बार। तो इसमें से 2 की घात n कॉमन होगा, ये सब मल्टीप्लाई में है, इसलिए 2 की पावर n आएगा। और क्या आएगा? और ये आएगा 1 2 3 डैश डैश n-1 और n आएगा, और ये कहलाएगा 2 की घात n इंटू फैक्टोरियल का n। बात खूब समझ में आ रही है? यानी फिर से समझ लो, ये 2 4 6 2n-2 2n-2, वो 2 का हमने तुम्हें विस्तार बताया है। इसको 2 को 1 गुणा 2 लिख सकते हो, 4 को 2 गुणा 2, 6 को 3 गुणा 2, 2n-2 को n-1 गुणा 2, 2n को n-2। अब ये 2 2 2 2 कितनी बार है? n बार, इसलिए 2 की घात n हो गया। बचा क्या? 1 2 3 4, ये बचा n तक, और इसको कहते हैं फैक्टोरियल n। तब ये हो गया 2 की घात n फैक्टोरियल का n। अब ऊपर तो यही चल रहा है, 1 3 5 डैश 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 2n-1, 2n-3 लिख लो, 2n-3 2n-1, और नीचे जो बताया गया ये शॉर्टकट में लिख दिया जाएगा 2 की पावर n फैक्टोरियल का n। ये बताया गया यहाँ पर, इसीलिए इस तरह से बता दिया गया। अब तुम लोग समझो इसके लिए। अब इसे देखो, इसके आगे क्या आएगा वो हम तुम्हें बता रहे हैं। देखो देखो बोर्ड पे। अब यहाँ पर 1 2 से ये 4 काट दें, तभी ये 2 आएगा। अब तुम देखो इधर बोर्ड पे, ये बना जाके,
अब इस पद में और इस पद में 2 की पावर n हमारा कॉमन है। कहाँ कॉमन है? ये 2 की पावर n कॉमन है और ये वाला 2 की पावर n कॉमन है, ये दोनों कॉमन हो गए। तो यहाँ पर बचा x की पावर n माइनस ए 2 की पावर क्या कैंसिल हुआ है? ये 2n लिखा हुआ है, ये 2n, इसलिए 2 4 से कटेगा, तभी यहाँ पर 2 बचेगा। इस तरह से बचा। ये 2 इसमें चिपटा हुआ नहीं है, अलग 2 गुणा n लिखे हुए हैं। अब सुनो अच्छी तरह से। अब देखो a है x पावर n, समझ में आया था? अब लिखा हुआ है यहाँ पर n-1c1, इसमें लगाएंगे NCR का फार्मूला, ये लगाएंगे NCR का फार्मूला। उस फार्मूले को हम ऊपर लिखते हैं। तुम लोगों ने ये लाइन उतार ली, यहाँ पर उतार ली है, थोड़ा सा जगह चाहिए। देखो अब यहाँ पर देखें n-1c1 है, इसमें फार्मूला लगाएंगे NCR का, और वो फार्मूला होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r। तभी उस फार्मूले से अच्छी तरह से देखो, ये हो जाएगा n-1 और फैक्टोरियल का 1 और फैक्टोरियल का n-1 -2 कहलाएगा। फिर से समझो, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r n-1 -2 कहलाएगा। अब सुनो इसके लिए, जैसे फैक्टोरियल 4 है, इसको लिख सकते हो 4 गुणा फैक्टोरियल 3, ये घटाया फैक्टोरियल 3। ऐसे ही n-1 को n-1 और n-2 का हम क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल, और बटे में ये फैक्टोरियल 1 होता है और ये होता है n-2, ये कट जाएगा और इसका सलूशन कहलाएगा n-1। ये तुम्हें पूरा बता दिया गया, समझा दिया गया, ये उदाहरण के तौर पे ये बता दिया गया। अब इस तरह से n-1c1 ए बराबर किसके है? n-1 के, इसलिए ए हो गया n-1 और ए वाला 2 की पावर n कॉमन निकल चुका है, ए कॉमन निकल चुका है। इनटू का ए वाला n आएगा, इनटू का n आएगा, बटे में ए वाला 2 आएगा और 2n-1 आएगा और x पावर आएगा n-2 और प्लस आएगा डैश डैश डैश। अब इस 2 की पावर n से ए 2 की पावर n कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक, लिखो। फिर हम इसको ऊपर लिखें। ऊपर क्या लिखे? वैसे प्रूफ तो हो गया है, लाओ लिख देंगे। अच्छा, ऊपर एक लाइन उतार लो तुम लोग, फिर लिखें। लिख लिया। अब हम ऊपर का बिगाड़ के लिखते हैं इसको सही करके। ठीक, ये भी बिगाड़ दे। लाओ देखो, लाओ इसे भी हटाओ, इसका भी काम खत्म। देखो, बातें नहीं, चुपचाप बैठो। अब सुनो इसके लिए। अब जो बचा ए लिखते हैं, और यहाँ पर क्या चल रहा था? ये चल रहा है कोफिशिएंट ऑफ एच की पावर n, और इसमें इसके नीचे वाला ए लिखा जा रहा है। जो बचा है वो लिखें 135 डैश 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 2n-1। ये जैसे 2n-3 लिखा है, इससे पहले 2n-5 आएगा, इससे पहले 2n-7 आएगा, इससे पहले 2n-9 आएगा। जितने चाहो उतने लिखो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। पहला और अंतिम लिखना जरूरी होता है। बटेगा फैक्टोरियल n है तो फैक्टोरियल का n लिखा जाएगा। अब यहाँ पर लिखा जाएगा x पावर n, माइनस का आएगा n-1 और बटे में आएगा 2n-1 और x पावर n-2 और प्लस आएगा डैश डैश डैश। अब अपनी कॉपी में तुम देख सकते हो, ये सीरीज तुम्हारी पूरी बनी हुई थी Pn की, ये हमने कल तुम्हें प्रूव कराई थी।
और इस तरह से ये पार्ट प्रूफ हो गया, यानी कोफिशिएंट ऑफ एच की पावर एन ये किसके बराबर प्रूफ हो गया, पी एन ए एक्स के। ठीक है, अब उसमें एक लाइन और लिखी हुई थी, वो भी हम नीचे लिखते हैं, टू सो दैट वाला। ठीक, अब नोट कर लो, और इसे ये उतर गया तुम लोग ये वाला। ठीक, ये बिगाड़ दें अब। अब देखो इसके लिए सुनो, अब नीचे लिखोगे बी कैन बी, लिख लो 10 बी से दैट। अब इसको इस तरह से लिख सकते हो, अगर ये कोफिशिएंट नहीं लिखा जाए तो ये लिखोगे 1 माइनस 2x एच प्लस एच स्क्वायर की घात -1/2। ठीक, क्या लिखोगे, ये कब आया है, जब कोफिशिएंट कौन सा लिया है, एच की पावर n, इसलिए यहाँ पे लिखोगे n बराबर 0 से इन्फिनिटी h की पावर n और एच की पावर n, और क्या आया है, पी एन ए एक्स। इसका मतलब ये हुआ जाए कि एच की पावर n का कोफिशिएंट लिया गया, उसका आंसर, इसका आंसर कितना आया, ए आया, और कोफिशिएंट नहीं लेते तो इसको हम इस तरह से लिख सकते थे। नोट करो इसे। और ए हमारा कहलाता है जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लेजेंडरी इक्वेशन। लिख लो, इज कॉल्ड जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल। लिख लो, लेजेंडरी पॉलिनोमियल लिखो, इक्वेशन लिखो, कुछ भी लिखो, कोई उससे दिक्कत नहीं, चाहे लेजेंडरी इक्वेशन कह लो, लेजेंडरी फंक्शन कह लो, पॉलिनोमियल कह लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था क्या है भी, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव में किस तरह से आएगा वो बात अलग की है, और ये बहुत आता था, अब आगे क्या होगा वो बात अलग की है। नोट करो। उतार लो। अब इसके आगे वाली वीडियो हम कराएंगे। मिला लिया इक्वेशन, यही है उसमें पी एन है, सही है।